So hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your defense examination. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिगार्डिंग ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स 2020। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो जाते हैं रिगार्डिंग एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन और इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और मैं सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो इन टॉपिक से आ सकते हैं। ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स से जो भी मेडल विनर्स हैं, क्या क्या इवेंट कराए गए और इन सब चीज़ों के बारे में सारी डिटेल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, सो आप उसे भी देख सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनके साथ भी नॉलेज शेयर करना। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वॉचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बायजूस लेके आया आपके लिए मेगा वर्कशॉप फॉर एफकैट 1 2022। जो भी कैंडिडेट्स एफकैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एफकैट 2022 को क्लियर करना चाहते हैं, उन्हें इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहिए। ये प्रोवाइड करी जाएगी आपको बायजूस एग्जाम प्रेप के यूट्यूब चैनल में ऑन 31 अक्टूबर एट 8 PM। मैं सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इट वुड बी टेकन बाय आकाश रानदेव सर, हु हैज़ अ 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। सो आपको जो भी डाउट्स हैं एफकैट के बारे में, कैसे उसे ज्वाइन करना है, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, वो सारे आपके क्लियर कराए जाएंगे इस वर्कशॉप में अबाउट एसएसबी इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज वेल। सो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ऑन 31 अक्टूबर एट 8 PM। आई विल प्रोवाइड ऑल द लिंक्स फॉर द वर्कशॉप इन डिस्क्रिप्शन। So first question is, who lit the Olympic cauldron during opening ceremony of Tokyo Olympics 2020? So इसका आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। जो ओलंपिक कॉल्ड्रॉन होता है, जिसे हम मशाल भी कहते हैं, वो किसने जलाई थी ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2020? इसका आंसर नाओमी ओसाका। शी इज़ अ जापानीज टेनिस प्लेयर। तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ 2020 ओलंपिक्स टॉर्च रिले? ओलंपिक्स टॉर्च रिले होता है, उसका स्लोगन क्या था? उसका स्लोगन था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। तो ये पूछा जा सकता है एनडीए एंड सीडीएस में। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द नेम्स ऑफ ऑफिशियल मैस्कॉट्स ऑफ ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स 2020? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑफिशियल मैस्कॉट ओलंपिक्स का है मिराई तोवा एंड पैरालंपिक्स का है सोमेती, ठीक है। इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी लिख दी है, लाइक किसने इन्हें क्रिएट किया था और इनका मीनिंग क्या होता है, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच कंट्रीज हैव वन देयर फर्स्ट एवर ओलंपिक गोल्ड मेडल इन टोक्यो 2020? कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक या किसी भी ओलंपिक्स में? तो इनका नाम है बरमूडा, फिलीपींस एंड कतर। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितनी कंट्रीज ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है, तो इसका आंसर टोटल 3 कंट्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट इज, विच कंट्रीज हैव वन देयर फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल इन टोक्यो 2020? किन कंट्रीज ने सबसे पहली बार कोई ओलंपिक मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में, ठीक है। तो इसका आंसर है बुर्किना फासो, एक कंट्री है, सैन मरीनो एंड तुर्कमेनिस्तान। इन तीनों कंट्रीज ने पहली बार ओलंपिक मेडल जीता है कोई, और सैन मरीनो स्मॉलेस्ट कंट्री बन गई है जिसने कभी ओलंपिक मेडल जीता हो, ठीक है। तो ये आंसर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, what are the names of the flag bearers for India in opening and closing ceremony of Tokyo Olympics 2020? ओलंपिक्स की बात करें तो फ्लैग बियरर्स कौन थे ड्यूरिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी? तो ओपनिंग सेरेमनी के टाइम पे जो फ्लैग बियरर्स थे इंडिया की तरफ से, वो थे मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम, शी इज़ अ इंडियन बॉक्सर, एंड मनप्रीत सिंह इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम। सो सेकेंड इज इंडियाज फ्लैग बियरर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी, ही वॉज बजरंग पूनिया, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, हु वर द फ्लैग बियरर्स फॉर इंडिया ड्यूरिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी फॉर पैरालंपिक्स 2020? पैरालंपिक्स जो हुआ था उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पे फ्लैग बियरर्स कौन थे इंडिया की तरफ से? तो इसके आंसर है जैवलिन थ्रोअर तेगचंद थे जो, और अवनी लखेरा जी जो थी वो क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पे फ्लैग बियरर थी इंडिया की तरफ से, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों के नाम। ड्यूरिंग ओपनिंग सेरेमनी एंड क्लोजिंग सेरेमनी आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू एवर क्वालिफाई फॉर द समर ओलंपिक्स? पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन फेंसर क्वालिफाई करा है ओलंपिक्स के लिए, समर ओलंपिक्स के लिए। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है भवानी देवी। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू एवर क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स,
ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनडीए एंड सीडीएस, इसको याद करके ज़रूर चले जाना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अदिति अशोक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट in Tokyo Olympics? She was associated with which sport? She is associated with golf. She is an Indian golf player and she ended in 4th position in women's category of Tokyo Olympics 2020. golf की जो women category होती है उसमें वो 4th position में आई थी in Tokyo Olympics। तो उनका मेडल बस एक पोजीशन से रह गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किस गेम से वो एसोसिएटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्पोर्ट इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020? किन स्पोर्ट्स इवेंट में इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है टोक्यो 2020 में? सो इसका आंसर है फेंसिंग एंड इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन एंड फेंसिंग में सबसे पहली बार इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। आपसे प्लेयर्स के नाम भी पूछ सकते हैं, मतलब जो एथलीट्स हैं उनके नाम भी पूछ सकते हैं कि किन किन एथलीट्स ने इनमें पार्टिसिपेट किया। तो फेंसिंग में भवानी देवी, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इक्वेस्ट्रियन में फवाद मिर्ज़ा ने पार्टिसिपेट किया है, फवाद मिर्ज़ा ने पार्टिसिपेट किया है, एंड फेंसिंग में भवानी देवी। तो आपको इनके नाम भी याद होने चाहिए और गेम्स के नाम भी याद होने चाहिए, फेंसिंग एंड इक्वेस्ट्रियन। ठीक है, नेक्स्ट इज हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव वन 2 ओलंपिक मेडल्स? 2 ओलंपिक मेडल्स जीतने वाली पहली वुमेन कौन बन चुकी हैं? तो वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड ओनली सेकेंड एथलीट टू have won 2 Olympic gold medals after Sushil Kumar. Sushil Kumar is the first person to have won 2 individual Olympic medals. The next question is which country was at the top of the medal tally in Tokyo Olympics 2020? कौन सी कंट्री टॉप पे थी मेडल टैली के इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020? तो इसका आंसर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपको मैंने मेडल टैली दिखा दी है, इससे आप याद कर सकते हैं कि इंडिया की पोजीशन क्या थी और कौन कौन टॉप 3 पोजीशन में थे। फर्स्ट पोजीशन वॉज बैक बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड वॉज चाइना एंड थर्ड वॉज जापान। इंडिया वॉज इन द 48th पोजीशन। इंडिया की पोजीशन 48 थी विथ टोटल 7 मेडल्स इंक्लूडिंग 1 गोल्ड। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्पोर्ट इवेंट्स वर प्लेड इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? कितने स्पोर्ट इवेंट्स खेले गए थे इन पैरालंपिक्स? तो 22 स्पोर्ट इवेंट थे, और कितने इंडियन एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था? 54। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए, तो इन्हें याद करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2020? क्या मोटो था टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का? तो इसका मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑफिशियल थीम सॉन्ग ऑफ इंडिया फॉर ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स? ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के लिए क्या ऑफिशियल थीम सॉन्ग था इंडिया के लिए? तो ओलंपिक्स की बात करें तो उसका आंसर है चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे। इसे AR रहमान ने कंपोज किया था और सिंग किया, मतलब गाया था अनन्या बिरला ने। तो ये सॉन्ग है चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे, द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ टोक्यो पैरालंपिक्स के बारे में, तो उसका आंसर है कर दे तू कमाल। ठीक है, इट वॉज कंपोज एंड संग बाय संजीव सिंह हु इज़ ऑल्सो अ पैरालंपियन। सो ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द गेम्स विच वर इंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स 2020? पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स की बात करें तो कौन से ऐसे स्पोर्ट इवेंट्स थे जो पहली बार इंडक्ट किए गए थे? तो 6 न्यू स्पोर्ट इवेंट्स इंडक्ट किए गए थे ओलंपिक्स में। उनका नाम है बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं डायरेक्टली कितने स्पोर्ट इवेंट्स थे जिन्हें न्यू इंडक्ट किया गया था इन टोक्यो ओलंपिक्स? तो आपको पता होना चाहिए 6 स्पोर्ट इवेंट्स थे। और अगर मैं बात करूं पैरालंपिक्स की, तो इसमें 2 आंसर आएगा। आंसर है बैडमिंटन एंड टाइकोंडो। ठीक है, इन दोनों को इंडक्ट किया गया था इन टोक्यो पैरालंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट IAS ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर, टू विन अ पैरालंपिक मेडल? पैरालंपिक मेडल जीतने वाले पहले इंडिया के IAS ऑफिसर कौन हैं? तो इनका नाम है सुहास यथिराज। सुहास यथिराज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे ड्यूरिंग द पैरालंपिक्स, एंड वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं ऑफ गौतम बुद्ध नगर नोएडा, और इन्होंने जीत चुका है अपना पहला मेडल। ही इज़ द फर्स्ट IAS ऑफिसर टू विन द पैरालंपिक मेडल। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था बैडमिंटन में, एंड गोल्ड से थोड़ा चूक गए थे, बट ही प्लेड वेरी वेल एंड रिप्रेजेंटेड इंडिया एज एन IAS ऑफिसर इन द पैरालंपिक्स। सो इट इज़ अ बिग थिंग। सो आपको ये पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में कि ये हुआ था और इनका नाम क्या था और इन्होंने मेडल कौन सा जीता था और इनका स्पोर्ट इवेंट कौन सा था। ठीक है, और पढ़ना चाहते हैं तो आप इनसे और जानकारी ले सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इन क्वेश्चंस को देख के अगर आप जाओगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा और इनसे कोई क्वेश्चन आ सकता है।
नेक्स्ट इज नीरज चोपड़ा हु वन गोल्ड एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020 बिलोंग्स टू विच रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। क्योंकि आप CDS और NDA का पेपर दे रहे हैं तो इंडियन आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन आना काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, उन्हें पढ़ के जाना। तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 4 राजपुताना राइफल्स। ही इज़ इन द रैंक ऑफ नायब सूबेदार इन द 4th राजपुताना राइफल्स। तो आपको ये पता होना चाहिए। और उन्होंने ज्वाइन कब किया था? मई 2016 में। ठीक है, अब नीरज चोपड़ा के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने इसलिए नहीं दी है क्योंकि आप पढ़ सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, ऐसे कोई क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा नहीं, बट आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बाकी ये हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि कौन से इवेंट में उन्हें गोल्ड मिला है। तो फर्स्ट टाइम इंडिया को ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हु इज़ द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर 20 किलोमीटर वॉक एंड ऑल्सो सेलेक्टेड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। 20 किलोमीटर वॉक एक इवेंट होता है, इसमें एक नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है इंडिया के और वो सेलेक्ट हुए थे टोक्यो ओलंपिक्स में। तो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर संदीप कुमार, और इनका बेस्ट परफॉर्मेंस था टोक्यो ओलंपिक मेंस रेस में। ठीक है, और इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पुटअप हो सकता है। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट इज हु इज़ द ओनली जिमनास्ट टू रिप्रेजेंट इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकलौती जिमनास्ट थी जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। इन्होंने कोई मेडल तो नहीं जीता, बट क्योंकि ये ओनली जिमनास्ट थी टू रिप्रेजेंट इंडिया तो ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ठीक है, तो इनका नाम है प्रणति नायक। आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं अगर आपको और पढ़ना है, बट ये क्वालिफाई हुई थी फॉर टोक्यो ओलंपिक्स, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मेडल विनर्स ऑफ इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स। तो मैंने सारे मेडल विनर्स के लिए आपको लिस्ट दे दी है, जो जैसे जीते थे, मतलब किस ऑर्डर में जीते वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। और मैंने आपको कैटेगरी भी दे दी है, इवेंट भी दे दिया है जिसमें ये जीते थे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगा, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये सारे मेडल विनर्स आपको याद होने चाहिए, इनके इवेंट पता होना चाहिए आपको, और कौन सा ये मेडल जीते वो पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज द मेडल विनर्स फ्रॉम इंडिया एट पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स में इंडिया की पोजीशन 24th थी विद 19 मेडल्स इंक्लूडिंग 5 गोल्ड। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन चाइना की थी विद 207 मेडल इंक्लूडिंग 96 गोल्ड। आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट कौन था और इंडिया की पोजीशन क्या थी। ठीक है, बाकी मैंने मेडल विनर्स के सारे नाम दे दिए हैं, उनके इवेंट दे दिए हैं मैंने आपको, तो आप इससे पढ़ सकते हैं इजीली, आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो। आपको सारे क्वेश्चन मिल गए होंगे ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स के बारे में। बाकी आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़्यादा आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं अबाउट ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स। अगर आपको कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखता है, आपको लगता है कि दूसरे लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि और कौन सा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है जो मैंने मिस कर दिया हो शायद। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कशंस के लिए फॉर SSB एंड फॉर NDA एज वेल। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं उसका, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। जय हिंद।